दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों पर आज सुबह से धूप देखने को मिल रही थी। काफी तेज धूप निकली हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद बादल पहुंचे और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी इस समय बादल कुछ इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये सिस्टम धीरे धीरे ताकतवर होगा, आगे बढ़ेगा, तो ये ताकतवर भी हो गया है। वेलमार्क सिस्टम बन गया है। कल लो प्रेशर एरिया था, आज वेलमार्क बन गया है और उड़ीसा के भागों पर थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ गया है। अब इसके कारण जो मॉइस्चर है, देखिए सबसे पहली तो अच्छी बात यह है कि जो आगे मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से वियतनाम के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो अब नहीं बढ़ रहा है। पूरा बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूर्वी राज्यों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कल से कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना, पूर्वी भागों पर थोड़े से इलाकों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही 28 अगस्त में भी बारिश ज्यादा भागों पर होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की लेकिन संभावनाएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे। 29-30 अगस्त में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जब यह सिस्टम और आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचेगा। तो फिलहाल जो मॉइस्चर है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है और जो हरियाणा के भागों पर सिस्टम था, सर्कुलेशन था, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर काफी तेज हवाएं चल रही थी, वो पश्चिमी पंजाब के भागों की तरफ आगे बढ़ गया है। तभी यहाँ पर हवाएं जो है वे शांत हो गई हैं। लेकिन जो मॉइस्चर है वो लगातार बंगाल की खाड़ी का उत्तर प्रदेश के भागों पर आ रहा है। हालांकि मानसून की ट्रफ इस समय नीचे बनी हुई है। और आपको ये भी बता दूं, ये सिस्टम यहां से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ फिलहाल के अपडेटों के अनुसार उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर अब पहुंचेगा। और हो सकता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के कई भागों पर काफी तूफानी हवाएं चलें और कई इलाकों पर काफी भारी बारिश जो है वो हो सकती है। फिलहाल इस तरह के अपडेट है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो मैंने आपको बताई। तो आइए अभी देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे उस 28 अगस्त की करेंगे कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें या 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हरदोई और सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है जिले के कुछ इलाकों में। ऐसा नहीं है कि पूरे जिले में बारिश होगी, जिले के कुछ भागों पर हो सकती है। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत हल्की से अधिक भी हो सकती है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद के साथ साथ एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर के भागों पर बारिश की संभावनाएं देखिए कम है। बादल दिखाई कुछ भागों पर दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। और रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत कबीर, रविदास नगर और चित्रकूट के भागों पर बारिश की संभावना नहीं है। मौसम साफ देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़े बहुत बादल हल्के काफी ऊंचाई में आते जाते देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर 28 अगस्त में बारिश देखिए उत्तरी भागों पर थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और आइए आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखते हैं तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। ये वेदर रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये 29 अगस्त की है। 29 अगस्त में भी मध्य भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भागों पर भी बारिश कुछ स्थानों पर होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 30 अगस्त में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। खासतौर से दक्षिणी भागों पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। 31 अगस्त में उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। उस समय तक सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा। और यहाँ पर 1 सितंबर में भी जोरदार बारिश होगी, 2 सितंबर में भी, 3 सितंबर में भी और 4 सितंबर में भी और 5 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।